हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th। So let's start with the session. So the given question here is, in figure, triangle ABC is circumscribing a circle. Find the length of BC. ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में भी पूछा गया। So this is a given figure. तो यहाँ पर जो साइड AB है उसका दो पार्ट जो है AR और RB, इसका हमें लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर AC जो है उसका लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो थ्योरम का रिक्वायरमेंट है दैट इज tangent drawn from the same external point are equal in length। ओके, सो सपोज दिस इज अ सर्कल एंड ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्कल पे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स। ओके, सपोज दिस इज द वन टेंजेंट एंड दिस इज द अनदर टेंजेंट। ओके, अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है A एंड सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये B है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लेंथ होता है दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो AB इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट और यहाँ पर AC इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये दोनों ही जो टेंजेंट है AB और AC, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A। तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा, दैट इज AB विल बी इक्वल्स टू AC। ओके, सो दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब जैसे कि यहाँ पर हमें BC का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले तो हमें BP कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो BP जो है, तो B एक्ट एज ए एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ B से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है दैट इज BP एंड BR। तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, यस और नो? तो यहाँ पर BP विल बी इक्वल्स टू BR। So that is nothing but tangents drawn from the same external point are equal in length. Tangents drawn from the same external point are equal in length. अब जैसे कि यहाँ पर BR का लेंथ हमें दिया है दैट इज 3 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर BP कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, सो BP इज 3 सेंटीमीटर सिंस BR इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे, अब जैसे कि यहाँ पर CP जो है वो किसको इक्वल है? CQ को इक्वल है, लेकिन यहाँ पर CQ हमें नहीं पता है। यहाँ पर हमें AC दिया हुआ है, CQ नहीं दिया है। अब AC में अगर हमें AQ मिल जाता है तो हमें CQ भी मिल जाएगा, बिकॉज AC 11 है, तो उसमें से अगर AQ का लेंथ मिल गया तो हमें CQ मिल जाएगा। अब AQ कैसे मिलेगा? AQ इज नथिंग बट इक्वल टू AR, दैट इज नथिंग बट द टेंजेंट अगेन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज AR और AQ आर द टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर AR और AQ क्या होगा? इक्वल होगा, तो AQ is equal to AR. Is it clear? Again, tangents drawn from the same external point are equal in length. Is it clear? तो यहाँ पर AQ का लेंथ कितना हो जाएगा? AQ will be equals to AR और AR का लेंथ हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। Is it clear? So we got the length of AQ. अब AQ अगर 4 है तो CQ कितना होगा? तो now CQ is nothing but it is AC minus AQ. Is it clear? तो AC minus AQ. So AC कितना है? 11 minus AQ कितना है? 4। Yes, तो 11 minus 4 that is 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें CQ मिल गया। Is it clear? अब CQ जो है वो CP को इक्वल है। Yes, so now CP is equals to CQ. Again, tangent drawn from the same external point are equal in length. Is it clear? तो यहाँ पर CP कितना हो जाएगा? That is nothing but equals to CQ. CQ कितना है? 7 सेंटीमीटर। Is it clear? अब यहाँ पर BC जो है उसका लेंथ क्या आ जाएगा? BC is nothing but BP plus CP. Is it clear? So BP is nothing but it is equals to 3 centimeter and CP is 7 centimeter. So that is 10 centimeter. So therefore the length of side BC is nothing but 10 centimeter. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं। ये कुछ statements यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, just आपको मैंने concepts explain कर दिया कि कैसे हमें ये question को solve करना है। Okay, so we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.